मक्का में तारीखी दिफाई मुआहदा, 3 मुस्लिम ताकतें एक पेज पर। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मक्का के कसरल सफा पे मुश्तरका दिफा के लिए तीनों ममालिक का सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के दरमियान कायम देरीना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ये मुआहदा का मकसद किसी भी जालिद के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाना है। सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तीनों ममालिक का खित्ते दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के आज़म का याद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने पर फख्र है। वज़ीर आज़म का अहम तरीन पेशरफ्त के लिए फील्ड मार्शल की अमथा काविशों का एतराफ़। एक सरबयान में कहा दुआ है ये मुआहदा अमन की डाल हो, तीनों बरादर मुस्लिम ममालिक के लिए अमन, सलामती और मुस्लिम उम्मा की खुशहाली का जरिया बने। तीनों बरादर ममालिक दोस्ती, अमन और सलामती के मुश्तरका आज़म के साथ मुत्तहिद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी मुआहदे पर खुश कहा। मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खत्ते में अमन के ख्वाह तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। ये मुआहदा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुश्तरका मनसूबे के फ़रोग़ और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में अहम किरदार अदा करेगा। सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल के लिए अपने उसूली मौक़िफ़ पर गामज़न रहेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, सऊदी वली अहद से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल, दोनों ममालिक की शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। कसरुल सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल की, खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के तहत के लिए खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदे से कबल तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा में सऊदी वली अहद, वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और फील्ड मार्शल ने शिरकत की। सर आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदा खित्ते आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा मुआहदा तीनों बरादर ममालिक के तहफ़्फ़ुज़, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका आज़म का यादा है। मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सत्ताइश है। ये मुआहदा स्ट्रेटजी शराकतदारी मुस्तहकम करने की जानिब अहम संग मील है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का दिफाई मुआहदे को तीनों ममालिक के आम तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील करार दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने तहनीती बयान में कहा सऊदी वली अहद, तुर्क सदर और वज़ीर आज़म की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत तीनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़ करते हैं। मुआहदा इन मुश्तरका ख़तरात से निपटने की कोशिशों की निशानदही करता है जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मुतासर हो। मुआहदा तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मवाक़े को फ़रोग़ देगा। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर सख्त लफ्जी वार। बाग आज़ाद कश्मीर जलसे में बड़े बड़े दावे कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खिताब में कहा इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं निज़ाम खत्म हो चुका, निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, नाकाम कराया गया। वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं, नूरी का खास हिस्सा वज़ीर आज़म को अपने इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर में हो रही है। इनके खानदान का असल मसला है। जब ये मेरे पाँव पकड़ेंगे तो मैं इनको मीरपुर और मुजफ्फराबाद ज्ञात करवाऊंगा। मरहलावार इलेक्शन धांधली करने के लिए कराए गए 10 सीटें तो पहले ही इनकी जेब में डाल दी गई थी। इनकी गलतफहमी है मुजफ्फराबाद में हुकूमत बना लेंगे। पूंछ वाले 10 अगस्त को शेर का शिकार करेंगे। बाघ पूंछ को बचा सकता है, कातिल लीग को हरा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा नए सूबों की तजवीज़ पर अमल दरामद उस वक्त होगा जब ताकत अवाम के पास होगी। आइन को तोड़ मरोड़ कर निज़ाम नाकाम बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया।
वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को शफाफ तरीन करार दिया। जीती की नशस्तों को हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी करार दिया। जिला हवेली में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशस्तें हासिल कर चुकी है। 23 सीटें आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तरक्की के विजन को देखकर वोट दिया। कश्मीर पाकिस्तान की शरक है, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। नून लीग की क़यादत में हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही। जलसागाह में हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है नारों से गूंजती रही। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला जिला पूंछ और जिला पलंदरी में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 10 अगस्त को होने वाले इंतखाबात मौखर। जिला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और जिला हवेली के एक हलका में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 7 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। ओमान ने आबना हमास के फ्रेम एंड अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दी। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान का दावा, कहा ओमान आबना हमास के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रजामंद हुआ। इस फ्रेमवर्क के हक में मुसवदे का ऐलान जल्द किया जाएगा। ताहम इस हवाले से अभी तक ओमान की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। आबना हमास अब पहली जैसी नहीं रहेगी। अगले 2 सालों में आबना हमास गैर अहम हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने नया दावा कर दिया। आबना हमास से गुजरने वाली 50 से 70% तवानाई को पाइपलाइन पर मुंतकिल होने का इशारा दिया। कहा, ईरान ने आबना हमास को शोक पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया, समुद्री रास्ते को बंद करने की कोशिश की। अमेरिका का ईरानी मालियाती नेटवर्क के खिलाफ नए इक़दाम का ऐलान, सैकड़ों मिलियन डॉलर की गैर कानूनी मुंतकली में मुलव्वस ईरानी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों का मकसद ईरानी क़यादत के मालियाती ज़राए को मफलूज करना है। नए इक़दाम ट्रंप इंतज़ामिया के ईरान पर इंतहाई दबाव की पॉलिसी का हिस्सा है। ईरान मुआहदा करना चाहता है, ये किसी भी फौजी कार्रवाई या हमले से बचना चाहते हैं, मुआहदे के ख्वाहिशमंद है। देखें आगे क्या होता है। अमरीकी सदर का इंटरव्यू, ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म होने का दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे नहीं लगता ईरानी ज़्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। आबना हमास इस वक्त हुई और हमारे कंट्रोल में, हमारे पास गोला बारूद की बड़ी मकदार मौजूद है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए इक़दाम मौसर रही तो ईरान को फौजी कार्रवाई में शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर जंग पीट हेग्ज़त ने मुताल्लिक़ वाशिंगटन पोस्ट की खबरें गुमराहकुन हैं, झूठी खबरें गद्दारी के मुतरादिफ हैं। बंद गली में फंसकर हथियार खत्म करना नाकामयाबी। ईरान में मुबैना अमरीकी कामयाबी महज कागजी ट्रॉफी की तरह है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की वेनेजुएला की तरह ईरान से तेल लेने के ट्रंप के बयान पर तनकीद, कहा माल गनीमत का दावा करने से पहले जंग जीतना जरूरी है। अमरीकी हुकाम जंग जीतने से कबल ही कैमरों के सामने माल गनीमत बांटने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी बोले, इलाकाई सिक्योरिटी का निज़ाम गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर होना चाहिए। खित्ते की सिक्योरिटी का इंतजाम सिर्फ इलाकाई ममालिक को ही मिलकर संभालना चाहिए। खलीजी ममालिक के साथ सिक्योरिटी मामलात पर मुज़ाकरात की दोबारा शुरुआत के लिए हालात साजगार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आज़ादी की अपोजिशन लीडर को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश, का अपोजिशन लीडर मुज़ाकरात के लिए इन चैम्बर में ना आना चाहें तो कमेटी रूम मौजूद है, खाली करवा लेंगे। पार्लिमानी कमेटी से अपोजिशन ने वॉकआउट किया। अपोजिशन ने कमेटी दोबारा फाल कराने की बात नहीं की। अयाज सादिक ने मजीद कहा, गुज़िश्ता रोज पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर से मुलाकात में मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी और आमिर डोगर से 14 अगस्त के प्रोग्राम और कौमी असम्बली इजलास पर मशावरत की। आमिर डोगर और तारिक फजल चौधरी की अलहदा मुलाकात पर कुछ कह नहीं सकता।
पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, हुकूमत के खिलाफ नारे। लाहौर में जेल रोड पर कारकुनान का धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का 9 अगस्त को वज़ीर आला पंजाब हाउस की तरफ मार्च का ऐलान। चारों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरनों का ऐलान। खिताब में कहा, सिस्टम ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया। उन्होंने पेट्रोल की कीमत और टैक्स में इजाफा किया। पेट्रोल की कीमत को 225 रुपये पर ला जाए, लेवी को खत्म करो और टैक्स भी कम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में चुंगी नंबर 26 में रास्ता खुलवाने के मामले पर पुलिस का जमात इस्लामी के कारकुनों से तसादुम। रावलपिंडी, कराची, कोयटा और पेशावर में भी एहतजाजी मुजाहरे। गुजरावाला, डेरा गाजी खान, सरगोदा, ठट्टा, मुटियारी, शिकारपुर, एबटाबाद, मालाकंड और दीगर शहरों में एहतजाज हुआ। ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। पेट्रोलियम लेवी विफाकी मामला है। कराची की शाहराहें बंद करके शहरियों को किस बात की सजा दी जाती है? जमात इस्लामी के एहतजाज पर तर्जुमान सिंध सादिया जावेद का रद्द अमल। कहा, जमात इस्लामी एहतजाज की आड़ में सियासी दुकान चमकाने की कोशिश करती है। कराची के शहरियों को सियासी पॉइंट स्कोरिंग का ईंधन न बनाया जाए। जमात इस्लामी मुखलिस है तो पेट्रोलियम लेवी के मामले को मुत्तलिका फोरम्स और पार्लियामेंट में आवाज उठाए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान के साथ मुज़ाकरात नाकाम। आज से गैर मुय्यना मुद्दत तक मुल्की हड़ताल का ऐलान। सदर गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं, सिंध हुकूमत संजीदा नहीं, हुकूमत को हमारे मुतालबात तस्लीम करना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सेफ सिटी तोसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी तोसी मनसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। वज़ीर दाखिला का कहना है, हमारा आज़म इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मेयार का इदारा बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेफ सिटी निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौत से निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगा।